100 रुपए दे देना, कभी 50 रुपए तुम 150 पे बिक गई। मैंने बच्चे के मुंह के ऊपर बस हाथ रखा था, ले रहा था इन्होंने ना, इसने और वो मैडम ने। ये उसने कहा था कि मैंने इसको बच्चे को मारना है, इन्हें क्यों मारना है? एक 4-5 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? मुंह में पिस्टल लिया नदीम ने मेरे रख के। इन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ बच्चे की माँ को ब्लैकमेल करना, वो 2 नंबर काम करती है वो औरत। अगवा करने की रीज़न ये थी कि इस लेडी जो रेहाना है, इसके बच्चे की माँ के साथ कोई लड़ाई होती है, कोई डोमेस्टिक। फिर इन्होंने ना दोनों ने पहले उससे हाथ से फारिग कराया, तो ये नहीं हुए तो फिर उसने बच्चे के साथ ज्यादती की है। ड्रिंक की थी, नहीं समझ लगी। अच्छा, तुम ड्रिंक करते हो। तुम इसमें क्या कारनामा सर अंजाम दिए हो? तो इस औरत के साथ ना इन्होंने ये धोबी ने उसके साथ सोबत वगैरह की है। ये औरत तुम तीनों की क्या लगती है? उसने ना वो भी उसके साथ मिलता है गुलता है, तो उसकी ना वीडियो है मोबाइल के अंदर ना भी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मैडम नवीद है। ऊंची बोलो। नवीद है। क्या करते हो तुम? मेरी दुकान है धोबी की। धोबी की दुकान है, तो तुम बच्चे को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, किसने मारा? ये इन्होंने दोनों ने। तुम भी तो शामिल थे। मैंने बच्चे के मुंह के ऊपर बस हाथ रखा था। तो हाथ रखा तो वो मर ही गया ना। नहीं, उस वक्त मैडम वो सांस ले रहा था, इन्होंने ना, इसने और वो मैडम ने गला दबा के बच्चे को मारा है। जी। तो उसको अगवा क्यों किया? पता नहीं, ये वो उसने अगवा किया है मैडम, औरत ने। अब तुम हर चीज इस पे या उस पे, इस पे या उस पे डाल रहे हो। जी जी। ये बच्चे को लेके आई है बैठक में, बैठक में लेके आई है, तो मैंने इससे सोबत की है। तो सोबत करने के बाद तो फिर इन्होंने ना दोनों ने पहले उससे हाथ से फारिग कराया, तो ये नहीं हुए तो फिर उसने बच्चे के साथ ज्यादती की है, तो फिर इसने की है। जी। तुमने नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की। मैंने। तुम बीच में ऐसे ही थे? हाँ जी, फिर मैंने। तुम गिरफ्तार क्यों? भाई, तो तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम गिरफ्तार क्यों? वो पुलिस वाले मुझे घर से पकड़ के लेके आए थे। अच्छा। जी। तुम्हारा क्या नाम है? नदीम। ऊंची बोलो। नदीम। नदीम। तुम क्या करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। बच्चे को अगवा क्यों किया? वो मैंने नहीं किया, वो औरत लेकर आई थी मेरे पास। औरत लेकर आई थी, मारा क्यों? हमारा उसने कहा था कुछ। तुम्हें शर्म? तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। अपने बच्चे के साथ ऐसे करोगे? नहीं, तो किसी के बच्चे के साथ क्यों? बस ड्रिंक की थी, नहीं समझ लगी। हाँ, ऊंची बोलो ना। ड्रिंक की थी, नहीं समझ लगी। अच्छा, तुम ड्रिंक करते हो, तो ड्रिंक करके कभी अपने बच्चे के साथ ऐसे कर लोगे, फिर कहोगे समझ नहीं आई, नशे में था। नहीं बोलो। नहीं, उसके साथ ज्यादती करते तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ? शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा? बस क्या बताऊँ अब। जवाब दो ना। जब तुमने उसको ज्यादती का निशाना बनाया, जब तुमने उसको मारा, तब तुम शर्मिंदा नहीं हुए? तब तुम शराब के नशे में थे, अब तुम शर्मिंदा हो? जवाब ही नहीं आया शर्मिंदा होने के बाद। अच्छा। तुम्हारा क्या नाम है? अहमद रजा। तुम इसमें क्या कारनामा सर अंजाम दिए हो? मैं, ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी बैठक में सोया हुआ था, ड्रिंक करके नशे में था, तो ये औरत बच्चा लेके आई है। अच्छा। ये औरत इसको धोबी को जानती है कि इसके सामने इनका घर है। अच्छा। तो इस औरत के साथ ना इन्होंने, ये धोबी ने उसके साथ सोबत वगैरह की है। ये औरत तुम तीनों की क्या लगती है? मेरी कुछ भी नहीं लगती। मैंने उस दिन पहली दफ़ा देखी थी। मैं क्योंकि वो बहुत आगे रहता हूँ, ये इसकी दुकान के सामने रहती है, इनके मोहल्ले में रहती है। अच्छा। तुम इस सब में शामिल नहीं? वो कह रहे मैं इस सब में शामिल नहीं, तुम कह रहे हो मैं शामिल शामिल हूँ। हूँ, मैं शामिल हूँ। मैं ये उधर ड्रिंक करके बैठक में सोया हुआ था, अच्छा। तो बच्चे के साथ। शादीशुदा? जी सर। कितने बच्चे हैं? 3। अपने बच्चे के साथ ऐसे करोगे शराब पी के? नहीं, इसने ये उसने कहा था कि मैंने इसको बच्चे को मारना है, इन्हें। क्यों मारना है? एक 4-5 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? मैंने नहीं मारा, इन्होंने मारा है। ये इसने। शामिल तो थे ना तुम भी? जी, मैं वॉशरूम में था। वॉशरूम में थे, बच्चा बाहर खुद ही मर गया? नहीं, इन तीनों ने मारा है, गला दबा के। जी, तो नाजरीन, ये हैं वो 3 मुल्जिमान जिन्होंने 4-5 साल के बच्चे के साथ ज्यादती किया। ज्यादती करने के बाद उसको मार दिया और एक नाले में फेंक दिया। 4-5 साल का बच्चा। फिर ये कह रहे हैं जी मैं शराब के नशे में था और मुझे पता नहीं चला। इनके साथ जो मुल्जिम है उनसे भी बात करते हैं, चलते हैं। हाँ रेहाना, बताओ बच्चे को अगवा क्यों किया? बाजी इन्होंने मेरे को पिस्टल मुंह में रख के ना, हाँ। मुंह में पिस्टल लिया नदीम ने मेरे रख के। इन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ बच्चे की माँ को ब्लैकमेल करना, वो 2 नंबर काम करती है वो औरत। तो इसने कहा कि हमारे साथ दुआ सलाम करा दो। मैंने 2-3 मरतबा उसको कहा, उसने बोला मेरा दिल नहीं मानता, मैं इनके साथ नहीं करना चाहती। अच्छा। तो इन्होंने पहले तो मेरे को बुलाता रहता है, कभी मुझे 100 रुपए दे देना, कभी 50 रुपए दे तुम देना। 150 पे बिक गई? बाजी कभी मुझे 100 दे देना, कभी 50 दे देना। अच्छा। क्योंकि मैं घर में शुरू से घरेलू औरतों की तरह नहीं रही हूँ। अच्छा। मेरी नानी फकीर थी, वो घर में नहीं रहती थी, कब्रों में रहती थी। कब्रों में मुझे ये पता था कि लोग छोले पुलियाँ दे जाते हैं और ख़त्म की रोटियाँ दे देते हैं, मैं खा लेती। अच्छा।
ना मैं कभी घर में रही हूँ, सिर्फ जब इन्होंने पिस्टल रखा तुम्हारे मुंह में, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? इन्होंने मेरे मुंह में पिस्टल रखा ना, तो इन्होंने कहा था कि मेरे भी 2 भाई पुलिस में, अच्छा, जो पुलिस का नाम लेगी ना, मेरे भी 2 भाई पुलिस में। तुमने पुलिस के चक्कर में 4 साल का बच्चा इनके हवाले कर तो दिया। बाजी 4 साल का नहीं है बच्चा, माशाल्लाह इतना था अहमद। इसने कहा था हमने ब्लैकमेल करना, इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने उसके साथ ये तुम्हारा अपना बच्चा होता तुम दे देती। बाजी जब मुझे इतना इल्म ही नहीं था मेरी बहन, अब तुम्हें इल्म है, अब मुझे इल्म है, मैं बहुत अब बड़ी पकड़ी गई हो, अब तुम्हें पता चल रहा है कि तुमने गलती की है। बाजी मुझे अभी पता चला कि गलती करने का था कि क्या होता है। मैं जिंदगी में पहली मर्तबा आई हूँ, पहली मर्तबा मेरे से इतना खिलौना गलती करवाई गई है। मेरे को दबाव की वजह से मेरे को जब मेरे जिस्म पे तुम बच्चे को लेकर कैसे गई उसके घर से? ये घर पे बच्चा बाहर खेल रहा था, बच्चा बाहर खेल रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ अंदर बैठी हुई थी। अच्छा, तो उसका मियाँ उसके पीछे बैठी हुई थी अपने दोस्त के साथ। और जो लड़ाई है ना, लड़ाई जो है ना मुजम्मल, उसने ना वो भी उसके साथ मिलता है गुलता है। तो उसकी ना वीडियो है मोबाइल के अंदर ना भी मिलते होगी वीडियो। तो वो उसने मोबाइल उठाया, लड़ाई इस चीज़ की हुई थी। उसने मेरे को बोला कि तूने रहना मेरी चमची उठे। मैंने कहा अल्लाह देख ले मेरी बहन, जो तेरी है तू ले ले, जो मेरी है मुझे दे दे। उसने मेरा बैग भी सारे कपड़े खुला ले, उसने बोला मेरा कुछ भी नहीं। और तुमने वीडियो के चक्कर में उसका बच्चा अगवा कर लिया। वीडियो मेरे पास नहीं है, वीडियो और मोबाइल मरियम ने उठा लिया है। अच्छा, तो ये तो इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया पिस्टल दिखा के। और तुम पिस्टल से ब्लैकमेल हो गई? बाजी मुझे तो नहीं, भाई ने बोला कि तेरे को भी मार देंगे। बाजी उसने बोला कि तेरे को भी मार देंगे, तेरे बच्चे को भी मार देंगे। तेरे बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे मेरे को तलाक दिए मियां ने। मेरा अगर तुम्हारा बेटा वो उठा के ले जाते, उसके साथ ज्यादती करते, उसको मार के फेंक देते, फिर तुम क्या करती? बाजी ये मुझे पता नहीं हुई मैं क्या करना था। किसी का बच्चा तुमने उनके हवाले कर दिया। तो बाजी इन्होंने मेरे को कर इन्होंने कहा था कि भी तू किसी को जिक्र करेगी ना वीडियो में तू आई है, तो अपने पे ले ले। और मेरी बहन तुम पकड़ी कैसे गई? बाजी उसी घर, एक ही घर में हम रहते हैं दोनों, अच्छा, एक ही घर में रहते किसी को तुम पे शक नहीं हुआ जब तुम बच्चा लेकर गई? नहीं बाजी, इतना यकीन बनाया हुआ था उसकी माँ पे? नहीं हमें 2-3 महीने हुए इकट्ठे रहते हुए। मैं सुबह 6 बजे जाती हूँ काम पे, इतवार के दिन छुट्टी होती, इतवार के दिन का ये वाक़या है। इतवार के दिन छुट्टी हुई थी, इन्होंने बुलवाया है और बच्चे को ना मेरे साथ जाती करने के बावजूद मेरे जिस्म में कोई कपड़ा नहीं था। अच्छा, जिस्म में कोई कपड़ा नहीं था, इन्होंने मेरे साथ जाती की, इन दोनों ने मेरे को आगे से हाथ मरवाए। चलो ठीक है, जो भी है जी। नाजरीन, ये है वो मैडम जो कि बहुत सफाई के साथ कह रही हैं कि मैं तो इसमें शामिल नहीं थी, मुझे ब्लैकमेल किया गया, बच्चा अगवा करवाया गया, मैं नहीं जानती थी कि बच्चे को मार देंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे। पता नहीं इस कहानी में ये कितना सच बता रही हैं और मुलजिमान कितना सच बता रहे हैं। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताइए, 4 साल के बच्चे के साथ ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया, आपको कैसे पता चला इस वारदात का? डेफिनेटली बात है, जिस टाइम बच्चा अगवा होता है उसके तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद ना उसकी FIR हो जाती है पुलिस स्टेशन फैक्ट्री एरिया में। तो जैसे FIR होती है, जो भी जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं इस तरीके के, वो CIA को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो जैसे ही हमारे नोटिस में आता है, हम भी बच्चे को देखते हैं, इर्द गिर्द जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जाके उनके घर वालों से पूछते हैं बच्चा किधर गया या किसी ने लास्ट टाइम देखा हो, तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमें नहीं पता किसके साथ गया। देन फिर हमारे पास जो उस एरिया में जो लोकल कैमराज थे, लोकल जो फुटेजेस थे, हम उसको चेक करते हैं। तो फुटेजेस में हम देखते हैं कि ये जो लेडी है, ये रेहाना, ये इस बच्चे को लेके अपने साथ बाजार में जा रही है। तो हम इस लेडी को इंटेरोगेट करते हैं, इससे पूछते हैं, इससे पूछने के बाद पता चलता है तो ये हमें कहती है कि मैं ये जो नदीम वगैरह हैं इनके मैं ड्राइंग रूम में लेगी थी बच्चे को। तो देन फिर हम नदीम के पास जाते हैं, नदीम को अपनी कस्टडी में लेते हैं, नदीम की इंटेरोगेशन करते हैं, तो वो बताता है हाँ ये बच्चा लेके आए थे। और फिर वो जारी बात है कि ये बचने की कोशिश कर रहे होते हैं सारे इंसिडेंट से, इन्होंने तो ये क्राइम कमिट कर लिया हुआ था। तो बाद में ये बताते हैं कि जी ये था हमारे साथ, तो वो था हमारे साथ। हम सारे जितने जो लोग हैं उनको इंटेरोगेट करते हैं, तो देन हमें ये पता चलता है कि ये लेडी उस बच्चे को अपने साथ लेके जाती है उधर जाके। ये नदीम वगैरह जो साथ में बाकी अगवा करने का रीज़न क्या, बच्चे को क्यों अगवा कर? अगवा करने की रीज़न ये थी कि इस लेडी जो रेहाना है, इसके बच्चे की माँ के साथ कोई लड़ाई होती है, कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से। तो ये उसको उसी गरज में उस बच्चे को ले जाती है कि मैं इसका बच्चा जो है कि इसने मुझे तंग किया, मुझे इसने किया, तो मैं भी इसको परेशान करूँगी। तो इसी केस में बच्चे को ले जाती है। बस ये आपको बच्चा अगवा होने की वारदात का पता चला था या आपको डेड बॉडी डायरेक्ट? नहीं, हमें इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया था, क्योंकि जिस टाइम FIR होती है वो हमारे भी नॉलेज में आती है, तो हम तभी से इसको देखना शुरू करते हैं केस को। डेड बॉडी जो है वो इस इंसिडेंट के जो 30वां दिन था, 3 दिन बाद जाकर इसकी डेड बॉडी मिलती है। जो मेन रोड वाल्टन का जो गंदा नाला है, उस नाले के अंदर से बच्चे की डेड बॉडी रिसीव होती है। तो ये मान गई जब आपने इसको गिरफ्तार किया?
ज़ाहिर बात है फर्स्ट टाइम तो कोई भी नहीं कमिट करेगा कि मैंने ये क्राइम किया, लेकिन जब बाकी सारे जो करैक्टर्स थे उनको हमने इंटेरोगेट किया तो वो चीज़ें सारी सामने आई। हमें तकरीबन इस केस को वाइंड अप करने में तकरीबन 3-4 दिन लग गए थे, इनको सारे इसकी इंटेरोगेट करने में। फिर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी हमारे पास आ गई, बाकी सारी चीज़ें थी, तो ये चीज़ें सारी। ऐसे मुल्जिमान की क्या सज़ा है? ऐसे मुल्ज़िम ज़ाहिर बात है बच्चा अगवा हुआ है, अगवा होने के बाद ये बच्चा मर्डर हुआ है, तो ये 302 का केस है। तो 302 का जो हमारा जो लॉ है उसके अंदर तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, फिर डेथ सेंटेंस भी है। तो हम इंशाल्लाह जो हमारी जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है उसके साथ हम मिलके पूरी कोशिश करेंगे कि जो ये क्रिमिनल्स हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका।